नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कविताएं मेरा वजूद पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज महाभारत युद्ध के उपरांत एक बहुत प्यारा प्रसंग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विशेष आग्रह है, पूरा प्रसंग जरूर सुनिएगा। दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। श्री कृष्ण की सहमति से महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ युद्ध भूमि में सरसैया पर पड़े प्राण त्याग के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में धर्मज्ञ भीष्म पितामह के समीप आए थे। युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर भीष्म पितामह उन्हें वर्ण, आश्रम तथा राजा प्रजा आदि के विभिन्न धर्मों का उपदेश दे रहे थे। यह धर्मोपदेश चल ही रहा था कि महारानी द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा, बेटी तू हंस क्यों रही है? द्रौपदी ने संकुचित होकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है पितामह, मुझे क्षमा करें, अब ऐसा नहीं होगा। भीष्म पितामह को द्रौपदी के उत्तर से संतोष नहीं हुआ। वे बोले, बेटी कोई भी शीलवती कुलवधू अपने बड़ों के सामने अकारण नहीं हंसती। तू गुणवती है, सुशीला है, धर्मपरायण है, कर्तव्यनिष्ठ है और आज्ञाकारी है। तेरी हंसी अकारण नहीं हो सकती। संकोच छोड़कर तू अपने हंसने का कारण बता। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह यह बहुत ही बड़ी अभद्रता की बात है, किंतु आपकी आज्ञा है तो कहनी ही पड़ेगी। आपकी आज्ञा मैं टाल नहीं सकती। द्रौपदी ने कहा, पितामह आप जब धर्मोपदेश कर रहे थे तो मेरे मन में यह बात आई कि आज तो आप धर्म की इतनी उत्तम और उदात्त व्याख्या कर रहे हैं, किंतु कौरवों की राजसभा में जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था तब आपका यह धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था? मुझे लगता है यह धर्म ज्ञान आपने बाद में सीखा है। मन में यह बात आते ही मुझे हंसी आ गई, कृपया मुझे क्षमा करें। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को शांतिपूर्वक समझाया, बेटी इसमें क्षमा करने की कोई बात नहीं है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, यह कोई अभद्रता नहीं है। मुझे धर्म का ज्ञान तो उस समय भी था, किंतु दुर्योधन का अन्यायपूर्ण और दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। इसी कारण मैं उस दूत सभा में धर्म का उचित निर्णय करने में असमर्थ हो गया था। परंतु अब अर्जुन के बाणों के लगने से मेरे शरीर का दूषित रक्त निकल गया है। दूषित अन्न से बने रक्त के शरीर से बाहर निकल जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध और निर्मल तथा पवित्र हो गई है। इस समय मैं धर्म तत्व को अच्छे से समझ रहा हूँ और उसकी उत्तम व्याख्या कर रहा हूँ। दोस्तों, यह प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।